आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि जो वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं उनके बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये जो बहुलक, माध्य और माध्यक, इनमें से एक क्वेश्चन तो बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके जरूर आएगा। और ये जो सांख्यिकी 13वीं प्रश्नावली है, टोटल 13 नंबरों की प्रश्नावली है। तो हमें यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े दे रखे, ऊपर तो वर्ग दे रखा है कि 65 से 85, 85 से 105, इस प्रकार हमें वर्ग दे रखा है। और नीचे बारंबारता दे रखी है और हमें पूछ लिया कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कि बहुलक बराबर होता है अल प्लस f1 माइनस के f0 और बटे के अंदर होता है 2f1 माइनस f0 माइनस के f2 और गुणा के अंदर होता है h। तो अब आपको करना क्या है कि इस प्रकार आपको सारणी दे रखी होगी, इस सारणी में से आपको जो बारंबारता है इस सारणी में से जो बारंबारता है तो वो आपको देखनी है। तो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो है 20, और तो 20 वाला जो कॉलम है उसको आपको इस प्रकार बंद कर लेना है। तो ये 20 हो गया आपके f1 और f1 से आगे वाला हो गया f0 और ये इधर वाला हो गया f1 से इधर वाला हो गया f2 और अल हो गया आपके 125। अल यानी कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसका जो निम्न सीमा वो लेनी है। अच का मतलब हो गया कि 125 और 145 के बीच में कितने का अंतर है वो हो गया अच। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे अल। अल यानी कि निम्न सीमा, जो हमने वर्ग लिया उसकी निम्न सीमा है 125। फिर यहाँ आपको लेना है अच। अच यानी कि 125 और 145 में अंतर कितने का, तो 145 में से 125 घटाऊंगा तो 11 20। फिर आपको यहाँ पर लेना है f0 यानी कि 13। फिर f1 हो जाएगा आपके 20 और फिर f2 हो जाएगा आपके 14। इतना आपको। इसके बाद आपको ये जो आंकड़े हमने निकाले ये सूत्र के अंदर लिखना है और मान निकालना है। तो अल की जगह आप लिखोगे 125, फिर प्लस का प्लस, फिर कोष्टक, फिर f1 की जगह आपको लिखना है 20, f1 का मान है 20, फिर माइनस का माइनस, f0 का मान है 13 और बटे के अंदर आपको लिखना है 2 इंटू f1 यानी कि 20, फिर माइनस f0 के अंदर जगह 13 और फिर f2 की जगह आपको लिखना है 14 और फिर गुणा के अंदर आ जाएगा अच की जगह जो बीच का अंतराल है वो अच का मान है हमारे 20, अच का मान लिखना है 20। अब इसको सरल करना तो ये 125 का 125, फिर प्लस का प्लस, 20 में से 13 जाएंगे बन रहे हैं 7, 2 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 40। अब ये 13 माइनस के और ये भी माइनस के, तो माइनस के 13 और माइनस के 14 हो गए माइनस के 27 और गुणा के अंदर है 20। फिर इसको और सरल करते हैं 125 प्लस ऊपर 7, इसमें से आपको घटाना है 27। तो 40 में से 27 घटाऊंगा तो 10 में 7 गया 3 और ये हो गया 13 और गुणा के अंदर चल रहा है 20। अब आपको क्या करना है कि 7 को 20 से गुणा करूंगा और उसके अंदर भाग देना है 13 का, यानी कि आपको 125 तो ये चल रहा है, फिर प्लस का प्लस, 7 को 20 से गुणा करूंगा तो 140 और उसके अंदर भाग देना है 13 का। तो 140 के अंदर भाग देना आपको 13 का, तो 140 के अंदर भाग देना है 13 का। एक बार गया 0, फिर ये 0, ये यहाँ पर 13 आपका होता है 91, तो ये आपको भाग देने पर आ गया 125, तो यहाँ पर है प्लस का प्लस, 140 के अंदर 13 का भाग दूंगा तो ये आएगा 10.7। अब 125 के अंदर आपको 10.7 जोड़ोगे तो ये हो गए 135.7। तो इस प्रकार जो वर्गीकृत हमें आंकड़े दे रखे हैं इनके जो बहुलक आया वो 135.7।